हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट एग्जाम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 16 सितंबर 2021 और आज की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई किसे नियुक्त किया गया है? राजा रणधीर सिंह को। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत के राजा रणधीर सिंह ने एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, क्योंकि शेख अहमद अल फहद अल सबा शेख अहमद अल फहद अल सबा ने स्वयं जालसाजी मुकदमे में दोषी फैसले के खिलाफ अपील की है। 5 बार के ओलंपिक निशानेबाज और 1978 में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सिंह को मानद जीवन उपाध्यक्ष के रूप में उनके पद से पदोन्नत किया गया था। ओके, यहाँ पर बात हुई है एशिया ओलंपिक की। तो एशिया ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? तो कुवैत सिटी, कुवैत में ही है। ओके, एशिया की ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1982 में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा लॉन्च की है? तो भाई किस बैंक ने? पीपीबीएल। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब पीपीबीएल बोले तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ओके, क्या? पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ओके, पीपीबीएल की फुल फॉर्म के साथ साझेदारी में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई है। अब यहाँ पर बात हुई है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की। तो इसका लिमिटेड बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो वह है सतीश कुमार गुप्ता। ओके, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस बैंक ने स्विफ्ट के साथ समझौता किया है? तो भाई कौन सी बैंक है? डीवीएस। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। डीवीएस बैंक ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन के साथ साझेदारी में अपने कॉरपोरेटर ग्राहकों के लिए सीमा पार से भुगतान के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है। बैंक के कॉरपोरेटर ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म डीवीएस आइडियल का उपयोग करके इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। ओके, अब बात हुई है डीवीएस बैंक की। तो डीवीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? तो सुरजीत सोम। ओके, डीवीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र। और डीवीएस बैंक इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 2014। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आरबीआई बैंक ने नियामक सैंडबॉक्स के 30 कौन से नंबर का हॉट खोलने की घोषणा की है? तो वह कौन सा नंबर का है? यानी कि तीसरे नंबर का। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरे समूह के लिए थीम की घोषणा की है। एमएसएमई ऋण के रूप में ही की है। थर्म समूह के लिए आवेदन 1 अक्टूबर से, कब? 1 अक्टूबर 2021 से कब तक के लिए चलेगा? तो 14 नवंबर 2021 तक खुला रखा जाएगा। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर तक के लिए। अब फास्ट कोहोर्ट क्या है? तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत पहला कोहोर्ट आरबीआई द्वारा दिसंबर 2020 में रिटेल पेमेंट्स थीम के साथ लॉन्च किया गया था। 6 संस्थानों ने कोहोर्ट का परीक्षण चरण पूरा कर लिया है। दूसरा कोहोर्ट क्या था? ये तो तीसरे नंबर का है। तो पहला तो ये हो गया, दूसरे नंबर का क्या है? तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत दूसरे कोहोर्ट की घोषणा आरबीआई द्वारा 2020 में सीमा पार भुगतान के रूप में की गई थी। टेस्ट फेज के लिए 8 संस्थाओं का चयन किया गया था। ओके, अब यहाँ पर बात हुई आरबीआई की। भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? तो आरबीआई रेगुलेट करता है। ओके, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935। आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। ये जो है 25वें नंबर के गवर्नर हैं, प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है,
किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम हुआ? तो 1934। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई और महाराष्ट्र। ठीक है। इसके गवर्नर तो बता ही दिए, शक्तिकांत दास है। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर के नाम मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 महेश कुमार जैन, नंबर 2 माइकल पत्रा, नंबर 3 एम राजेश्वर राव और नंबर 4 टी रविशंकर। ये 4 आप याद रखिएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1949 में। ठीक है। आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबॉर्न। और भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख। ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर को। आरबीआई की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। लेकिन किसकी सलाह पर? तो वित्त मंत्री की सलाह पर। ठीक है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह कहाँ किया गया था? कोलकाता में। और बाद में किस वर्ष आरबीआई को स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया? तो 1937 में। ओके, तो इतना अगर आप आरबीआई के बारे में याद रखते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाइट हाउस में वार्ड समिति में कौन भाग लेगा? तो अभी कौन भाग लेगा? नरेंद्र मोदी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2021 को वॉशिंगटन डीसी, कब? 24 सितंबर को। ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वैद बोले तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हैं। क्वैद नेशनल में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। पीएम मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक को पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है आनंद कुमार। ओके। गणितज्ञ आनंद कुमार को उनकी सुपर 30 पहल, कौन सी? सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, जो आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए वंचित छात्रों को तैयार करता है। ठीक है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के रथ क्षेत्र में एक समारोह में हरिद्वार के गुरुकुल कंगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री से पुरस्कार प्राप्त किया है। सुपर 30 कुमार के पटना स्थित रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का कोचिंग प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो भाई किसे दिया गया है? भानुमति घिउला को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड गुजरात के सर सयाजीराव जनरल हॉस्पिटल की नर्स भानुमति घिउला को दिया जाएगा। वे कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के साथ साथ शिशु देखभाल की प्रभारी रही हैं। उन्होंने स्त्री रोग विभाग के साथ साथ बाल रोग वार्ड में भी काम किया। 2019 में जब अस्पताल के वार्डों में बाढ़ की वजह से पानी भर गया था, उन्होंने स्त्री रोग विभाग और बाल रोग वार्ड में अपनी ड्यूटी निभाई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा दिया जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को मान्यता देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगस्त के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो किसे चुना गया है? एम ईयर रिचर्डसन को, जो रूट, यानी कि दोनों को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब ये जो रूट कौन है? तो इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट और आयरलैंड के एम ईयर रिचर्डसन आयरलैंड के हैं, जो रूट जो है इंग्लैंड के हैं। ठीक है। को अगस्त 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया है। रूट को भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में उनके लगातार प्रदर्शन के लिए अगस्त के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो भाई कौन है? लसित मलिंगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। लसित मलिंगा ने 295 मैचों के बाद T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिसमें उन्होंने 390 विकेट लिए। उन्होंने 2011 में टेस्ट और 2019 में वनडे से पहले संन्यास ले लिया है। ओके,
श्रीलंका के इस तेज गेंदबाज ने भी मुंबई इंडियंस द्वारा रिलीज किए जाने के बाद इस साल जनवरी में फ्रेंचाइजी क्रिकेट के संन्यास की घोषणा की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया? तो भाई कब मनाया गया है? 15 सितंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी राइट है। अब इंजीनियर्स दिवस तो 15 सितंबर को मनाया गया, इसके अलावा एक और भी दिवस है जो 15 सितंबर को मनाया गया, तो भाई कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ठीक है, ये भी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस के बारे में आपको बताते हैं। हर साल 15 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने और दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करते हैं। ओके, 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस की। तो भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। दिवस राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भारत के इंजीनियरिंग अग्रणी सर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया सर एमबी के रूप में लोकप्रिय की जयंती का प्रतीक है। 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ओके, अब आपके लिए कल वाली वीडियो का आंसर है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च किया है? तो किसने? अमेज़ॉन ने। अब आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप आसानी से नहीं भूल सकते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।